प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में आज जिस तरीके से आप पीछे बैनर देखिए 261 बूथ पर अभी हम मौजूद हैं बांकीपुर के। और यहाँ पर जो ऋतुराज सिन्हा है राष्ट्रीय मंत्री, वो यहाँ मन की बात सुनने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में पहुँचे थे। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से ऋतुराज सिन्हा मुलाकात कर रहे हैं, एक एक करके 1 to 1 यहाँ पर मन की बात सुनी गई है। आपने मन की बात सुनी है, आप राष्ट्रीय मंत्री हैं और शाह जो मन की बात के प्रभारी भी हैं। आप कैसे देखते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का जो कार्यक्रम है वो देश के नाम का एक संदेश है। वो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय गौरव का एक मैसेज प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम से हमको मिलता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इससे जनरल नॉलेज भी बढ़ने का काम होता है और सभी को सुनना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, कोई दल का या किसी विशेष राज्य का कार्यक्रम या किसी भाषा का कार्यक्रम नहीं है। ये ऐसा कार्यक्रम है जो हर एक भारतीय नागरिक को सुनना चाहिए। और आज जक्कनपुर क्षेत्र के 261 नंबर बूथ के हमारे मंडल अध्यक्ष और अपने जिला के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे कार्यक्रम सुनने का काम किया है। मन की बात आपने आज सुनी, प्रधानमंत्री ने क्या क्या ऐसी बातें बोली जो कि लोगों को सुनना चाहिए, जो नहीं सुने आपके माध्यम से जान जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज विशेष जो मैसेज दिया है वो ये है कि जब देश का पराक्रम बढ़ता है, देश का गौरव बढ़ता है, तो किस प्रकार से देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे यहाँ से चोरी हुई कई सारी मूर्तियाँ वगैरह थीं, कैसे अन्य देश हमको बुला बुला कर उसको लौटा रहे हैं। क्योंकि आज वो समझते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसे उनको भी मित्रता रखनी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी एक मैसेज दिया कि हमारे बच्चों के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना, वैज्ञानिक सोच जागृत करना कितना जरूरी है। और साथ ही साथ हम लोगों ने आज एक सौभाग्य का ये भी देखने को मिला कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का नाम बढ़ा है, देश की शक्ति बढ़ी है, उसका ही परिणाम है कि आज हमारे जो यूक्रेन में फंसे नागरिक और बच्चे थे उनको सुरक्षित रूप से वापस इतने सहजता से वापस देश में लाया जा रहा है। और आज ही कई सारे बच्चे पटना भी पहुँचे हैं। आप पटना एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे, किस तरह से देखते हैं आखिरकार प्रधानमंत्री ने पहल किया और बच्चे बिहार के भी कई ऐसे लोग जो वहाँ पढ़ने गए, आप उनको आज उनसे आपने बातचीत की, बच्चे ने क्या कुछ बताया है आपको? देखिए, बच्चों से बात कर एक चीज़ तो समझ में आई कि जो हमारा दूतावास है यूक्रेन का, उस दूतावास के सभी ब्यूरोक्रेट्स का, सभी कर्मचारियों का हम सबको धन्यवाद करना चाहिए। उन लोगों ने काफ़ी देखभाल और तत्परता से देखभाल हमारे देश के बच्चों की है, ठीक उसी प्रकार से की है जैसे कि घर का कोई बड़ा करता हो। और उनको सुरक्षित बस के माध्यम से एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से वापस देश तक पहुंचाने का काम हमारे दूतावास के लोगों ने किया है। साथ ही साथ हम इसका भी धन्यवाद करेंगे यूक्रेन और अन्य देशों की जो सरकारें हैं जिन्होंने इस कार्य में भारत सरकार की बहुत मदद की है। हम बहुत इस बात से प्रसन्न हैं, हमें खुश होना चाहिए कि हमारे घर का एक एक बच्चा धीरे धीरे करके सुरक्षित रूप से घर वापस लौट रहा है। बात तो है कि बच्चे वापस आ गए, लेकिन कई ऐसे जो भारत के विपक्षी दल हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार वो क्यों नहीं मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं। इतना सहज नहीं है ये सोचना कि हमको यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, रशिया की मदद करनी चाहिए, या इस विषय पे एक बैलेंस रूप रखना चाहिए, एक सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मुझे लगता है कि विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री जी बहुत ही मैच्योरिटी के साथ काम करते हैं। उन्होंने पिछले 7 वर्षों में अमेरिका से भी उतना ही अच्छा रिलेशन बनाया है जितना कि रूस से बना के रखा है। और बड़े बड़े देशों के साथ टाई अप करके हम आज चीन के सामने एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, उसको चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल अफेयर्स और विदेश नीति के मामले हैं, इसको हमको अति सहज नहीं लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सही समय आने पे प्रधानमंत्री जी सही कदम उठाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करें पुतिन से तो ये युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरकार प्रधानमंत्री का ये वर्चस्व तो रहा, इस वजह से शायद ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात को कहा। देखिए, एक बात का सूचक है कि आज यूरोप के देश भी मानते हैं कि भारत का हस्तक्षेप इतना बड़ा है
कि भारत अगर चाहे तो एक दो अलग अलग देशों के जो संबंध खराब हुए हैं उसमें भारत हस्तक्षेप करके उसका कुछ समाधान कराने का काम करता है। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है। हम चाहते हैं कि शांति और व्यवस्था बनी रहे और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की जो एक छवि है एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में, प्रधानमंत्री जी समय आने पर जरूर एक सही पहल करेंगे ताकि विश्व में शांति फिर से कायम हो सके। तो ये हमारे साथ थे ऋतुराज सिन्हा। जो सवाल थे तमाम सवाल हम इनसे लिए हैं। अब जिस तरीके से यूक्रेन से बच्चे लौटे हैं तो ये भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए, और वो तस्वीरें भी आपने देखी। और यहाँ पर जो 261 बूथ पर मौजूद हैं तो मन की बात कार्यक्रम में ऋतुराज सिन्हा पहुंचे थे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।